दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए सबसे बड़ी बैड न्यूज़ आ रही है जो आपको पता होनी चाहिए, जिससे एफआईआई बिकवाली करते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट डेटा है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब भी देखिएगा अगर आपका कॉम्पिटिटर आपसे आगे निकल रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पर, जब देखिएगा उसका स्टॉक मार्केट अंडर वैल्यूड है, तो वो देखिएगा आपके ओवर वैल्यूड मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट कर देता है। अब आपको पता है कि काफ़ी टाइम से अगर आप देखोगे तो चाइना के पर्टिकुलर जो डेटा आते थे वो बड़े ख़राब आते थे। अगर आप देखोगे तो कौन कौन से डेटा ख़राब आते थे, इन्फ्लेशन के नंबर ख़राब आते थे, फिर जीडीपी के नंबर्स ख़राब आते थे, फॉरेक्स के नंबर ख़राब आते थे और सारा डेटा ख़राब आता था। तो उतना अट्रैक्टिव देखिएगा स्टॉक मार्केट लगने लगता था इंडिया का, क्योंकि आपको पता है इंडिया का जीडीपी के नंबर्स भी अच्छे आते हैं, इन्फ्लेशन के भी नंबर अच्छे आते हैं और फॉरेक्स के भी नंबर अच्छे आते हैं। बट अब थोड़ी सिचुएशन चेंज हो चुकी है क्योंकि चाइना भी 5% जीडीपी रेट पर ऑलरेडी पहुंच चुका है और आपको भी पता है कि अगर 5 तक आ गए हैं तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा गैप नहीं हो, साथ में फॉरेक्स में इतना बड़ा जंप, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो आप देख सकते हो एफआईआई देखते हैं कितना ज़्यादा खजाना बढ़ रहा है किसी देश का। जितना ज़्यादा खजाना बढ़ता है उतना ज़्यादा देखिएगा उस देश का स्टॉक मार्केट स्टेबल होता है और फिर इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलता है। तो चाइना का जो फॉरेक्स रिजर्व का डेटा आया है उसने हिट करा है 10 साल का हाई, मतलब 10 ईयर का हाई हिट कर दिया है। तो आप समझ लीजिए लास्ट 10 ईयर का हाई हिट हो गया, ये अपने में बहुत बड़ी बात है। मतलब 2015 से लेकर अब देखिएगा 2025 चल रहा है, उसमें इतने बड़े गैप अंतराल में इस पर्टिकुलर टाइम पर यहाँ पे अगर उसने अपना 10 ईयर हाई अगर बीट कर दिया है तो ये देखिएगा उनके स्टॉक मार्केट के लिए और वहाँ के एफआईआईस के लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है। मतलब एफआईआई के लिए एक अंडर वैल्यूड मार्केट है जो देखिएगा सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री अगर आप देखेंगे इन द नंबर्स ऑफ जीडीपी में है, और अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़े एक्सपोर्टर, सबसे बड़े इंपोर्टर हैं, मोस्ट पॉपुलेटेड सेकेंड नंबर पे हैं। और आप समझ सकते हो कि चाइना काफ़ी तेज़ी से अपनी जीडीपी पे वर्क कर रहा है। तो आप देख सकते हो चाइना का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा है वो आप देखिए कहाँ पे आ चुका है, 3.32 ट्रिलियन। अब आपको पता होना चाहिए फॉरेक्स रिजर्व का और एफआईआई का सीधा कोरिलेशन होता है। अगर ये बढ़ रहा है तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो नंबर्स ऑफ एफआईआई हैं आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने वाले वो भी बढ़ते हैं। तो आपको पता है कि क्योंकि इंडिया इस समय एशिया का सबसे अट्रैक्टिव मार्केट था, तो अगर इंडिया से सिचुएशन स्विच होके चाइना के पास जाएगी तो इंडियन स्टॉक मार्केट पे आपको बिकवाली देखने को मिलेगी, जो कि आपको पिछले कुछ 1-2 महीने से इसकी झलकियाँ मिल रही हैं। और जितनी तेज़ी से देखिएगा चाइना अपने को स्ट्रेंथन कर रहा है उतना ही ज़्यादा देखिएगा इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी अपडेट नहीं है। तो आप देख सकते हो इनका जो इंक्रीमेंट हुआ है वो भी आपको देखना ज़रूरी होता है। $29 बिलियन का कितना हुआ है, $29 बिलियन का जंप आया है इनके पर्टिकुलर खजाने में। और आप देख सकते हो 10 साल का हाई लगा दिया है, 10 ईयर का हाई अगर लग गया तो आप समझ सकते हो बहुत बड़ी बात हो गई, मार्किंग अ राइज ऑफ 0.91%। तो आप देख सकते हैं ये डेटा आ चुका है और आपको इम्पैक्ट अब आपको देखने को मिलेगा एफआईआई के रूप में। आप देख सकते हो यहाँ पे एफआईआई के रूप में यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा फॉरेक्स बढ़ेगा उतना ज़्यादा देखिएगा कंट्री क्या करेगी, अपने डेवलपमेंट में अपनी डिमांड पर पैसा लगाएगी। मतलब जितना ज़्यादा करेंसी का फ्लो वो कर पाएगी वो इकॉनमी में करते हुए देखने को मिलेगी। और आपको पता है कि जब ऐसा कुछ होगा तो डिमांड आएगी तो जीडीपी के जो नंबर्स हैं वो भी चाइना के अच्छे आने लग सकते हैं, जो इंडियन स्टॉक मार्केट को लेस अट्रैक्टिव थोड़ा बहुत कर सकते हैं। और एफआईआई का प्रेशर इंडियन स्टॉक मार्केट पे देखने को मिल सकता है और ऑलरेडी देखिएगा प्रेशर आपको डॉलर पे भी देखने को मिल रहा है और इंडियन स्टॉक मार्केट अभी ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहा। इसके पीछे का बड़ा कारण क्या होता है, सस्टेन तब कर पाएगा जब आपकी करेंसी स्टेबल होगी। ना तो देखिएगा डॉलर स्टेबल है और ना ही आईएनआर स्टेबल है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आईएनआर हमारा ऑल टाइम लो के आसपास खड़ा है, बार बार नए ऑल टाइम लो लगा रहा है ऑलरेडी। और आपको पता है यहाँ पे डॉलर भी काफ़ी टाइम से 100 क्रॉस नहीं कर पाया है। तो ये दोनों चीज़ें देखिएगा अमेरिकन स्टॉक मार्केट के लिए और इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए ख़राब है, बट चाइना के लिए जो कि अंडर देखिएगा वैल्यूड स्टॉक मार्केट है उसके लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इन्होंने अपने देखिएगा फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व को
स्केल अप कर लिया है, स्केल अप कर रहे हैं। वेनमिन चीफ इकोनॉमिस्ट देखिएगा टोल्ड टू द ग्लोबल टाइम्स, तो आप समझ सकते हैं कि बड़ी बात है। और यहाँ पे जितना ज़्यादा स्ट्रेंथन देखने को मिलेगा इनका पर्टिकुलर देखिएगा फॉरेक्स, उतना ज़्यादा एफआईआई यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे और एफआईआई चाइना के मार्केट में स्विच हो सकते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट को छोड़ के। तो फोकस करिएगा। राम राम।